Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we have started reading the second chapter that's name is Children at Work. So in this chapter, we will read about the various reasons that why children have to work. We have a main character named Valu, that is an 11-year boy that runs away from home. He wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. He was very much tired, he was very much hungry, and he doesn't know where to go. When a stranger at the station, that is a little girl of the same age, came and shouts a word of welcome to him. She recognized him because she maybe also belonged to him. She can relate to him. So, when she said that, "Are you hungry?" he was very much in a confusion. Then she said that it's okay to be hungry. Why so? But if you want, then I will find something for you. Valu was very much astonished that is really she is trying to help him or not. So she said to him that, "Come, follow me and I will find you some food for you." So he was ready for that. So Valu follows his friend through the crowded street to a big building. Behind the building there is a big garbage bin, or Valu wonders why they are at there. So पढ़ते हैं कि किस तरीके से कहाँ तक वो फॉलो करता है और कहाँ पर लेकर जाता है. He caught up with the girl as she was leaving the station. तो जैसे ही वो स्टेशन छोड़ के जा रही थी, वैलू ने सोचा कि मैं तो वैसे भी यहाँ पर किसी को जानता नहीं हूँ, सो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इस लड़की का पीछा करूँ और ये मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर दिला देगी. सो when they got to the road, और जब वो स्टेशन छोड़ कर रोड पर पहुँचे, वैलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एवरीवन. तो वैलू ने देखा कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं रोड पर, और वो किसी के लिए रुक ही नहीं रही हैं. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स. तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं था, जो डस्ट था, वो हर एक तरफ से क्या हो रहा था, उड़ रहा था, और मेकिंग हिज हेड स्पिन, और इससे उससे जो है वो बहुत डिजीनेस महसूस हो रही थी. ऐसा लग रहा था कि उसको हेडेक ही हो जाएगा. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. उन्हें वहाँ पर खड़े रहकर बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा. बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. इससे पहले कि वो एक गैप ढूंढ लेते, एक जगह ढूंढ लेते जिसमें से वो रोड पार कर सके, उससे पहले उन्हें बहुत टाइम तक वेट करना पड़ा. सो वैलू केप्ट हेजिटेटिंग. वैलू जो है वो बहुत हिचकिचा रहा था रोड को क्रॉस करने में. एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड. और फिर लास्ट में वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी साइड लेकर जाती है. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? ग्रेजिंग काउज? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. So वो लड़की कहती है, What do you think you are doing? तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पर गाय चरा रहे हो? If you stand around in the middle of the road, अगर तुम रोड के बीच में खड़े रहोगे like that, जैसे कि तुम अभी खड़े थे मेरे हाथ पकड़ने से पहले, you will be chutney. तो तुम क्या कर दिए जाओगे? किल कर दिए जाओगे. By what? By the vehicles. Valu's heart was still beating fast. वैल्यू का दिल जो है वो अभी भी ज़ोरों से धड़क रहा था. He looked back at Central Station. वो पीछे मुड़ता है और सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखता है. द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. और उसे दिखता है कि ट्रैफिक जो है वो बहुत जल्दी गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही होती हैं. हाउ हैड द मैनेज टू कम थ्रू दैट. कोई किस तरीके से मैनेज करता है कि वो एक पार से दूसरी तरफ आ जाए. वैलू अपने मन में सोचता है. दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम. और वो लोग क्या करते हैं, साइड्स जो होती हैं रोड्स की उसके आसपास ही चलते हैं. अंडर सम यूज साइन बोर्ड्स.
और जो साइन बोर्ड्स होते हैं आपने देखा होगा, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं उसके आसपास क्या होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए रहते हैं, तो उनको देखते हुए वो चलता है। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वैल्यू जो है वो पिक्चर्स की तरफ देखता है, जिसमें कि पिक्चर्स किस किस चीज़ की हैं, बनियान्स की हैं, कार टायर्स के होर्डिंग्स लगे हुए हैं, पेन्स के हैं, एक विमेन है जिसने एक बॉक्स जो है वो उठा रखा है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जितना भी लिखा हुआ था वो सब इंग्लिश में लिखा हुआ था। सो ही डिडंट नो वॉट इट मीन्ट, इसलिए वैल्यू समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, वो गर्ल जो है वो थोड़ा सा मुड़ती है और एक बड़ा सा वाइड सा, मतलब वाइड मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी चौड़ाई है, वैसे ब्रिज पर गई एंड वॉकड अप, और उसके ऊपर चलने लग गई। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पेप्ड ओवर द रेलिंग, वैल्यू वहीं पर उस ब्रिज पर थोड़ा सा खड़ा हुआ और उसने रेलिंग के बीच में से झांकना स्टार्ट किया। अंडर हिम, उसने देखा कि उसके नीचे की तरफ द रोड रैन इनटू द सिटी, कि जो रोड है वो सिटी के अंदर जाती है। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, दूर उसे क्या दिखाई दे रही थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और भी बहुत सारी रोड्स दिखाई दे रही थी। सी दैट बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, देखो वो वाली बिल्डिंग जिसके चारों तरफ क्या बनी हुई है, दीवार बनी हुई है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम ढंग से नहीं रहे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो वहाँ पर बैठकर क्या गिनोगे, जो लोहे की पतली पतली डंडियाँ होती हैं ना, जिनको हम बार्स कहते हैं, उससे गिनोगे। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, वो लड़की जो है वो छोटी सी स्माइल करती है। ग्रीन का मतलब क्या होता है, दांत दिखाते हुए स्माइल करना, वैसे स्माइल करती है और फिर आगे की तरफ बढ़ जाती है। वैल्यू स्क्विंट एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वैल्यू वहीं पर थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा सा हिचकिचाता है और फिर जो साइन है वो पढ़ता है और उस पर क्या लिखा हुआ रहता है, उस पर लिखा हुआ रहता है सेंट्रल जेल। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, और समझने के बाद में वैल्यू आंसर करता है उस लड़के को कि मैं क्यों जाऊँगा, मैंने तो कोई क्राइम भी नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो वो लड़की उसे कहती है कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि तुम कोई क्राइम करोगे तभी तुम्हें पकड़ेंगे, बस तुम पकड़े नहीं जाओ, इतना ही बहुत है। वॉट डज शी मीन, वैल्यू सोच रहा था कि इसका मतलब क्या है, वंडर्ड मतलब सोचना, तो वैल्यू सोचने लग जाता है कि इस लड़के के ये बात कहने का मतलब क्या है। मीनवाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, और इसी टाइम पर जब वो वैल्यू सोच रहा होता है, जो लड़की है वो क्या करती है, ब्रिज के नीचे की तरफ आगे बढ़ जाती है। विद द सैक ऑन हर शोल्डर, और अभी भी उसके पास में वो क्या है, सैक है जिसमें उसने चीज़ें इकट्ठी कर रखी होती हैं। वॉट वॉज इन इट, इसमें क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन, उसे याद आया कि उसने देखा था कि वो इस सैक में क्या भर रही थी, प्लास्टिक के कप्स स्टेशन पर। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तो वो उससे पूछ ही लेता है एंड में कि इस बैग में क्या कैरी कर रखा है, तो लड़की आंसर करती है थिंग्स, बॉटल्स एंड पेपर्स। वैल्यू वंडर्ड वॉट शी वॉज डूइंग विद दैम, वैल्यू उसी टाइम पे सोचने लग जाता है कि वो लड़की इन सारी चीज़ों का क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा सा शर्मिंदा होता है और उसे लगता है कि अब उसे आगे और कोई क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह का टाइम है, बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार, लेकिन जो डामर से बनी हुई, जो चारकोल से बनी हुई सड़कें हैं, उस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो क्या होता है, उबलने सा लग जाता है। एंड वैल्यू वॉज बेयर फीट बर्न्ड, और वैल्यू जो है उसके जो बेयर फीट हैं, चप्पल नहीं पहन रखी है उसने, कोई सपोर्ट नहीं है, तो उसके पैर जो हैं वो जलने लग जाते हैं। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ऐसा नहीं था कि वो किसी मड से भरी हुई, मिट्टी जो होती है वो जब गर्म होना शुरू करती है तो थोड़ा सा टाइम लेती है, बट वो सहन हो जाता है, लेकिन चारकोल पर नंगे पांव चलना बहुत मुश्किल होता है। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, पूरा उसका बॉडी जो है उसमें स्वेटिंग, पसीना आने लग जाता है। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, वो कोशिश करता है कि जहाँ जहाँ पर छाया है वो वहाँ वहाँ पर चले। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और जो लड़की है उसके साथ में क्या करे,
पीछे ना छूट जाए, यानी कि वो शेड में चलता है और कोशिश करता है कि उस लड़के के आसपास ही रहे। शी वॉक्ड रियली फास्ट, वो वाकई में बहुत तेज चलती है। हाउ फार अवे वॉज द फूड, तो फिर एंड में वैल्यू जो है उससे क्वेश्चन करता है कि अभी खाना कितनी दूरी पर है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, तकरीबन 1 घंटे की वॉक के बाद में दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वो कहाँ पर रुकते हैं? एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपा, रीड वैल्यू स्लोली, तो मंडप का नाम जो है वो वैल्यू रीड आउट करता है। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेट, एक साइन जो कि फ्लावर से लिखा हुआ था उसको देखता है। ग्रूम, जिसका नाम लिखा हुआ है JV विनयंगन, एंड ब्राइड का नाम लिखा हुआ है रानी। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वैल्यू जो है उस बिग बिल्डिंग के जो बाहर की तरफ बड़ी बड़ी कार्स पार्क हैं उनको क्या करता है? देखता है। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन इट, तो एक कार जो है उस पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और जो रोजेस हैं उनको टैप करके चिपकाया गया है। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की आसपास देखती है। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, एक रोज जो है वो जल्दी से निकालती है। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसमें से एक रोज़ को अपने बालों में लगा लेती है। कम ऑन शी सेड, वो उसे कहती है चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर, आस्क्ड वैल्यू लुकिंग एट द ह्यूज होल एंड द पीपल इनसाइड, तो वहाँ से जो एंट्रेंस से बिल्डिंग उसे दिखाई देता है कि एक बड़ा सा हॉल है, लोग बैठे हुए हैं, तो वो उससे पूछता है कि क्या हम यहाँ पर आज खाना खाने वाले हैं? होप्स, सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, तो लड़की जो है वो क्या कहती है कि हाँ शायद उम्मीद तो यही है, और जो है अपना थंब जो है वो उसकी नोज़ के नीचे इस तरीके से लगाती है। शी लैड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसे लेकर हॉल के पीछे की तरफ जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बीन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, उसके पीछे की तरफ एक बड़ा सा कचरे का डिब्बा रखा हो रहा है जो कि कचरे से ओवरफ्लो हो रहा है, बाहर उफन के आ रहा है। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, जो दो गॉड्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर खड़ी हुई हैं। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, एक बनाना लीफ के लिए आपस में लड़ रही होती हैं। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और फ्लाइज जो हैं, मक्खियाँ जो हैं वो उनके पैरों के आसपास में बज़ कर रही हैं, यानी कि बहुत सारी मक्खियाँ घूम रही हैं। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, एक जब कुछ चीज़ें सड़ जाती है तो उसकी जैसे स्मेल आती है दुर्गंध टाइप, वैसी वाली एयर जो है वहाँ पर बह रही है। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वैल्यू, और लड़की जो है उस डस्टबिन में से एक बीच में से कटा हुआ जो बनाना है वो उठाती है और वैल्यू की तरफ फेंकती है। हियर इज़ योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना। वैल्यू वॉज शॉक्ड, वैल्यू जो है वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर, क्या हम इन लोगों का बचा हुआ खाना खाने वाले हैं? छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग, कितनी बुरी बात है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ, एक कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल बिना टच किया हुआ शुद्ध खाना खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, फिर लड़की फिर से बोलती है ये लो कुछ और भी मिला है, पकड़ो पकड़ो। शी थ्रू हिम अ वड़ा, और फिर वो उसके पास में एक वड़ा फेंकती है। वैल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्ट्रेस, वैल्यू जो है वो बहुत ही अजीब तरीके से उसकी तरफ देखता है, बड़े की तरफ। कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, फिर वो उसको कहती है कि अब खा भी लो, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ऐसे खाना पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड फूड समथिंग टू ईट, मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ दूँगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचो मेरे पास में तुम्हें खाना खरीद कर देने के लिए पैसा नहीं है। यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, अभी तो तुम्हारे पास में जब खुद का पैसा नहीं है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जो तुम्हें मिले ना वही खा लेना चाहिए। वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू थोड़ा सा हिचकिचाता है। बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका स्टमक जो है वो फिर से उसे कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है। ही गल्प्ड डाउन द बनाना इन वड़ा, और वो जल्दी से क्या करता है खा लेता है, चू कर लेता है बनाना को और वड़ा को। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसके स्टमक में जब थोड़ा सा खाना जाता है तो उसे बेटर महसूस होता है।
ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, अभी भी उसमें इतनी पेट में इतनी जगह है कि जितना उसने खाया है उससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता है। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ, लेकिन पूरे डस्टबिन में उस लड़के को केवल एक और बनाना मिलता है जो वो खुद जो है खा लेती है। इट्स सो अर्ली दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, अभी तक बहुत सुबह का मौसम था, यानी कि सुबह ही थी, उन्होंने केवल अपना ब्रेकफास्ट किया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक वो अपना लंच फिनिश नहीं कर लेते। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, तुम यहाँ पर रुक कर वेट कर सकते हो। इफ़ आई हैव टू वर्क आई एम गोइंग, मुझे काम करना है और मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, देन शी वॉकड ऑफ। वो क्या करती है, उस डस्टबिन में से कुछ बॉटल्स जो होती हैं वो उठाती है, ठीक है, हीप का मतलब होता है ढेर, और अपना जो सैक होता है उसमें डाल लेती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। वैल्यू पैनिक्ड, वैल्यू घबरा जाता है। ये रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसे ये महसूस होता है कि अगर वो लड़की उसे छोड़कर चली गई, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू, तो उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है और उसे क्या करना है या क्या करना चाहिए। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, अच्छा तो ये रहेगा कि उसी के साथ में रहे। शी सेम टू नो हर वे अराउंड, शायद वो जानती है कि उसे कहाँ जाना है। ही रेन आफ्टर हर अगेन, और एक बार फिर से वैल्यू उस लड़की का पीछा करने लग जाता है। ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम। ए व्हाट इज़ योर नेम, वो कहता है कि अरे रुक सुनो, अब नाम जानता नहीं तो पुकारेगा कैसे पीछे से, तो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकती है, पीछे की तरफ देखती है। ओहो सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तो तुम अब तक मेरा पीछा कर रहे थे मेरा नाम बिना जाने। खैर वो अपना नाम बताती है, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, तो क्या कर रहे हो। हु गॉट योर फूड, तुम्हें खाना किसने खिलाया। कैन आई कम विद यू, वेर आर यू गोइंग, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, लड़की रिप्लाई करती है हाँ अगर तुम चाहते हो तो आ सकते हो। द बैग इज़ फुल, और मेरा जो ये बैग है ये पूरा भर चुका है। आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना होगा। टू गेट अनदर वन, दूसरा लेने के लिए। ओके, सो द सेकेंड वन पार्ट इज़ complete. Now we have some questions. Can Velu read Tamil and English? How do you know? वैल्यू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर पढ़ सकता है तो आपको कैसे पता, आपको इसका आंसर करना है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। व्हाट इज शी रेफरिंग टू, यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, कहाँ जाने की बात हो रही है। The second question is what does she mean when she says if you are not careful, इसका मतलब क्या है। She says something a little later which means the same, find that sentence, आप वो sentence ढूंढ लेते हैं जो इसके बाद कहे गए हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड वन इज where did the girl lead Velu to, कहाँ लेकर गई वैल्यू को। एंड द सेकेंड पार्ट इज what did they get to eat, उन्हें क्या मिला खाने के लिए। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज what work did she do, वो क्या काम करती हैं। थिंक ऑफ वन वर्ड आंसर, एक वर्ड में आंसर दीजिएगा। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो सेशन वी विल रीड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट बिफोर दैट you have to write the answers in your notebook. This is it for today. Thank you everyone.